जिसका धर्म होता है उसका पुजारी होता है, उसका वहाँ कब्जा होता है। हिंदू है तो उसके हिंदू धर्म गुरु होते हैं, ईसाई है तो उसके जो भी पादरी होते हैं ईसाई धर्म गुरु होते हैं, मुस्लिम है तो उनके धर्म गुरु उनके धार्मिक होते हैं। उसी तरह जो बौद्ध धर्म है तो इसके धर्म गुरु जो बनते हैं उनके कब्जे होने चाहिए। तो यह दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान हरिवंशपुर आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में महाबोधि महाविहार बोधगया को मुक्त कराने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य बोधगया में स्थित महाबोधि महाविहार और बौद्धों की विरासत पर अवैध कब्जा को समाप्त करना है। आंदोलन के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि महाबोधि महाविहार को धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की बौद्ध विरासत के रूप में बौद्ध समुदाय के अधिकार में सौंपा जाए। इस आंदोलन के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के अध्यक्ष ने बताया कि बोधगया में बौद्धों की धार्मिक विरासत विशेषकर महाबोधि महाविहार पर बाहरी तत्वों का कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां की बौद्धों की विरासत और अन्य धार्मिक स्थल की गैर बौद्धों द्वारा कब्जा किए जा रहे हैं। आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि वे तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं होती। उनके अनुसार यह आंदोलन भिक्षु चंद्रमा थेरो संस्थापक धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ के निर्देश पर चलाया जा रहा है। उनकी प्रमुख मांग है कि महाबोधि महाविहार को पाखंड और बाहरी तत्वों से मुक्त कर बौद्धों को इनका अधिकार सौंपा जाए ताकि वे भगवान बुद्ध की उपासना और धार्मिक गतिविधियों को बिना किसी रुकावट के कर सकें। इस मामले में आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि बौद्धों को उनकी धार्मिक विरासत पर उनका अधिकार मिल सके और महाबोधि महाविहार में बौद्ध भिक्षुओं को पूजा अर्चना करने की स्वतंत्रता मिल सके। इस आंदोलन में कई बौद्ध समुदाय के सदस्य और धार्मिक नेता सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं और उनका कहना है कि यह संघर्ष बौद्ध धर्म की सुरक्षा और सम्मान के लिए आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडी इंडिया न्यूज। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो सत्य की आवाज को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। मैं आजमगढ़ से माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान हरिवंशपुर आजमगढ़ की जो है अध्यक्ष हूँ और आज यह जो है पूरा जत्था बोध गया के लिए जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां से बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ और देश विदेश में छाया, जो कि मानवतावादी है, सारे मानव जाति के लिए, पशु के लिए, पेड़ पौधों के लिए करुणा मैत्री रखने वाला धर्म है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, अनंत हैं। सभी लोग नमन कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पता न किस दिमाग के हैं, किस विचारधारा के हैं कि कई सालों से यह धरना प्रदर्शन चल रहा था लेकिन यह बड़े स्तर पे हो रहा है। वहाँ हजारों की संख्या में लोग महीनों से बिना अन्न पानी के बैठे हुए हैं, कहते हैं कि राजा को सबकी सुननी चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत भूमि जो कि भारत की पहचान इस धम्म से होती है कि जब भारत विश्व गुरु था तो धम्म हमारा जो है कि सर्वोपरि था। तो इस भारत भूमि को नमन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, इस धम्म को चाहने वाले आते हैं, मानने वाले आते हैं। यहाँ तक कि पहले जमाने में लोग आते थे तो बिना पानी के रास्ते में बहुत से मर जाते थे, लेकिन तो इस संस्कृति को जानने की इतनी पिपासा उनके अंदर रहती थी कि हम चलेंगे तो भारत से उन सीलों को सीखेंगे, उन मानवता के नियमों को सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग बड़े दुख के साथ प्रधानमंत्री का एक तरह से हम लोग विरोध करते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह अनवरत धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। वहाँ पे हिंदू तो देखिए जिसका धर्म होता है उसका पुजारी होता है, उसका वहाँ कब्जा होता है। हिंदू है तो उसके हिंदू धर्म गुरु होते हैं, ईसाई है तो उसके जो भी पादरी होते हैं ईसाई धर्म गुरु होते हैं, मुस्लिम है तो उनके धर्म गुरु उनके धार्मिक होते हैं। उसी तरह जो बौद्ध धर्म है तो इसके धर्म गुरु जो बनते हैं उनके कब्जे होने चाहिए। तो यह सदियों से लोग बना दिए थे कि वहाँ हिंदुओं का कब्जा था, लेकिन आज हमारी संख्या बहुत बढ़ चुकी है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अगर कम संख्या हो तो भी यह नियम होना चाहिए, यह जो है कि होना चाहिए प्रधानमंत्री के द्वारा कि उनका हक उन्हें दे दिया जाए, किसी को इस तरह से धरना प्रदर्शन न करना पड़े। तो आप लोग शामिल होंगे? जी जी, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष विनोद रंजन जी और माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा प्रशिक्षण सेवा संस्थान के द्वारा हम लोग तथा पूज्य भंते चंद्रमा थेरो धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ, उनके हम लोग जो है नेतृत्व में जा रहे हैं।